क्या आप लोग जानते हैं कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा अर्चना करने से कौन सा फल मिलता है और पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। जो भी व्यक्ति पितरों को प्रसन्न करता है, उन्हें संतुष्ट करता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों की पूजा अर्चना करते हैं, उसके पितृगण उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। किसी समय की बात है, किसी नगर में सुमति नाम का एक राजा राज्य करते थे, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने महल को छोड़कर पृथ्वी का विचरण करने के लिए निकल गए थे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों को त्याग दिया था और उन्होंने महल में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन वन भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किए हुए देखकर, अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उनकी समस्त पितृगण उनके लिए अत्यंत दुखी थे और अब उन्हें भय लगने लगा था। इसीलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि क्यों न हम स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलें और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहें। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन जब ऋषि सुमति ध्यान मग्न होकर तपस्या में लीन थे, तभी अचानक से उसी समय उनके सभी पितृगण उस स्थान पर प्रकट हो गए। उसकी थोड़ी देर बाद जब ऋषि सुमति ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। तो वे उन्हें यूं अचानक ही देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सभी पितृगण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और आप सभी किस कारण से यूं अचानक ही मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तब वे सभी दिव्य आत्माएं ऋषि सुमति से कहते हैं, हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से बहुत ही दुखी हैं। इसीलिए आज हम सभी तुमसे मिलने के लिए यूं अचानक ही पधारे हैं। अपने सभी पितृगणों की बात सुनकर ऋषि सुमति उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक अपने सभी पितृगण से कहते हैं, हे पितृगण, मैं आप सभी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आप सभी मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं। आप सभी कृपया करके विस्तार से मुझे बताने का कष्ट कीजिए कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से आप सभी पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं। तब वे सभी पितृगण ऋषि सुमति से कहते हैं, हे पुत्र, आज तक तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया है, क्योंकि विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग होता है। गृहस्थ जीवन के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है और गृहस्थ जीवन में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त हो जाता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा घर के द्वार पर आए हुए अतिथियों और याचकों को दान देकर उन्हें संतुष्ट करता है। इसीलिए तुम विवाह ना करके, संतान को उत्पन्न ना करके देव ऋण और पितृजनों के ऋण से मुक्त नहीं हो पाओगे। ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। तुम संतान की उत्पत्ति के बिना स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर पाओगे। वे सभी पितृगण ऋषि सुमति से आगे कहते हैं, हे पुत्र, देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय सिर्फ तुम्हें कष्ट ही देगा और मृत्यु के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम्हें अगले जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अपने पितरों की बात सुनकर ऋषि सुमति अपने पितरों से कहते हैं, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक होता है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतिम काल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने आज तक किसी स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वही मेरे लिए श्रेष्ठ होता है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर
तत्व ज्ञान के जल से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर ऋषि सुमति ने उनके सभी पितृगण कहते हैं, हे पुत्र, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। यह तुम्हारा कथन बिल्कुल उचित ही है, किंतु यह मनुष्य के कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, वे सभी बंधन के कारक नहीं होते हैं, जिसके कारण पूर्व जन्म के सभी कर्म उस भोग से नष्ट हो जाते हैं और पूर्व जन्म के सभी पुण्य कर्म सुख दुख भोगने से निरंतर नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषि सुमति अपने पितरों से कहते हैं, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाएगा। ऋषि सुमति की बात सुनकर उनके सभी पितृगण उनसे कहते हैं, हे पुत्र, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या होता है। यह बिल्कुल सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म होता है और शास्त्रों में जो विहित कर्म होते हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते हैं। उन्हें उसी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा भी दी गई है, क्योंकि पुरुष को विवाह न करने पर मुक्ति नहीं मिलती है और संतान के बिना उसे मोक्ष भी नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, हमारी कामना है कि तुम विधि पूर्वक विवाह करो, क्योंकि विवाह करने से तुम्हारे सभी दुष्कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सफलताओं की प्राप्ति भी होगी। किंतु यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हमारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा, जिससे हमारी आत्माएं तृप्त नहीं हो पाएंगी। किंतु तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि सुमति को अपनी इस भूल पर बहुत दुख होता है। इसीलिए उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि सुमति अपने पितरों से कहते हैं, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा। और वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्टमय जीवन बन जाएगा। उनके पितृगण ऋषि सुमति से कहते हैं, हे पुत्र, अगर तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। ऋषि सुमति से इतना कहकर सभी पितृगण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अपने पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि सुमति मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो रहे थे और वे अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे थे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। इसीलिए वे अपने पितरों के वचन को बार बार मन में सोचते हुए बहुत चिंतित रहने लगे थे और अपने मन में सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पितृगणों की मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी। इस प्रकार से बहुत देर तक विचार करने के बाद ऋषि सुमति ने सोचा कि मुझे ब्रह्मा जी की तपस्या करनी चाहिए, वही मेरी इस दुविधा का निवारण बता सकते हैं। अपने मन में इतना सोचकर ऋषि सुमति एक वन में जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगे। ऋषि सुमति को 100 वर्षों तक घोर तपस्या के बाद परमपिता ब्रह्मा जी उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। तब ऋषि सुमति अपने सामने साक्षात परमपिता ब्रह्मा जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्रह्मा जी ऋषि सुमति से कहते हैं, हे सुमति, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो तुम वह वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारे उस वरदान को अवश्य पूर्ण करूँगा। तब ऋषि सुमति ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या नहीं मिल पा रही है। इसीलिए आप कृपा करके मुझे कन्या प्रदान करें।
जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। ऋषि सुमति की बात सुनकर ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं, हे विप्र, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। ब्रह्मा जी ऋषि सुमति से आगे कहते हैं, हे विप्र, तुमसे तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें किसी स्त्री से विवाह करना चाहिए। इसीलिए तुम्हें इस अभिलाषा को मन में रखते हुए अपने पितरों की पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को अवश्य पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। ऋषि सुमति से इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ऋषि सुमति अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। उसके बाद ऋषि सुमति एक नदी के तट पर पहुंच गए और वहीं पर एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उसकी आत्मा को संतुष्ट कर लिया। फिर वे एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। ऋषि सुमति ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की थी उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यह स्तुति सभी दुख और दोषों को नष्ट करने वाली होती है, जिसे अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक बार इस स्तुति को सुन लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए आप सभी लोग भी इस स्तुति को ध्यान से सुनिए, तभी आपको यह कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। ऋषि सुमति इस प्रकार से अपने पितरों की स्तुति करने लगे कि जो आदि देवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से सुधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षिगण भक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निश्वात, वर्षद, आग्य और सोमपति गण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तुष्टि को प्राप्त करें। अग्निश्वात पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। वर्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आग्य पितृजन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सभी प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व भूख आराध्य, धर्म धान्य, शुभानंद, भूतिद, भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं तथा कल्याण और कल दराश्रय, कलता हेतु और अनघ नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरेण्य, वृद्ध, तुष्टि, पुष्टि, विश्वपात और धाता नाम से विख्यात यह 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान महात्मा, महित, महिमा, वाण और महाबल नाम से प्रसिद्ध यह 5 गण हैं, उन गणों के ही साथ सुखद धर्म दुरई अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त था और संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि सुमति अपने घुटनों पर बैठकर फिर से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। सुमति की स्तुति सुनकर उनके सभी पितृगण उनसे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और वे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर सुमति ने पुष्प, गंध और अमूल्य पदार्थों से उनका निवेदन किया। वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद सुमति भक्ति पूर्वक अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। तब उनके सभी पितृगण उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी स्तुति से हम बहुत ही प्रसन्न हैं, इसीलिए अब तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह निसंकोच होकर कह सकते हो। हम तुम्हारी उस कामना को अवश्य पूर्ण कर देंगे। फिर ऋषि सुमति नतमस्तक होकर अपने पितरों से कहते हैं, हे पितृगण, ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि की रचना करने के लिए प्रजापति बना दिया है, इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान और चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। तब उनके पितृगण उनसे कहते हैं, हे पुत्र, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम
मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा वह पुत्र बहुत ही बुद्धिमान और बलवान होगा, जो रोज नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। तुम्हारे पुत्र के भी अत्यंत बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और आज्ञा का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। ऋषि सुमति से इतना कहकर ऋषि सुमति के समस्त पितृगण उन्हें आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से एक अत्यंत सुंदर, मन को मोहने वाली प्रलोभन कन्या उत्पन्न हुई है। मैं आपको उस सुंदर रूप वाली मनोरमा नाम कन्या को आपकी पत्नी के रूप में प्रदान करती हूँ और आप इस कन्या से विवाह करें। इस कन्या से विवाह करने पर आपको अत्यंत बुद्धिमान मनु नाम के पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर प्रजापति सुमति उस अप्सरा कन्या से विवाह करते हैं। इस प्रकार से ऋषि सुमति ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया था। चलिए अब हम आपको पितरों को प्रसन्न करने के उपायों को विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृदोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए हम सभी उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जानते हैं। पितृ को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण विधि होती है। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पण करना। इस विधि के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आवाहन करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है और यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ तर्पण करते समय ओम पितृभ्यः स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृगण संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है और इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए। इस भोजन को पवित्रता के साथ अपने पितरों को निमित्त पूर्वक अर्पण करना चाहिए। तीसरा उपाय गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। और विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल व खीर खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न हो जाते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित हो जाते हैं उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि गया जी में पिंडदान करने से उनके पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान के समय काले तिल और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत भी रखना चाहिए
और इस दौरान सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु जी, शिव जी और देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अन्न दान और वस्त्र दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इस कार्य से पितृगण प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म धुल जाते हैं, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है। इस कार्य को करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथ जैसे भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी माना जाता है। भगवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिल जाती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। जो भी व्यक्ति पितृदोष को दूर करने के लिए इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है, जिससे पितरों की कृपा से उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और उसके परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है और उनके पितृ प्रसन्न होकर उसके वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इन उपायों का जो भी व्यक्ति पालन करता है, उस व्यक्ति को कभी भी पितृदोष का सामना नहीं करना पड़ता है और उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।